हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। 3 नंबर करना है, जिसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है। तो हेलिना रक्षा उपकरण विकसित किया है भारत देश ने। किसने विकसित किया है? भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है कौन? देखिए, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका उड़ीसा में है, पीताम्बरम ये तमिलनाडु में है, लेकिन वेम्बनाड ये कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। ठीक है, तो इसी तरह से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो 4 नंबर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो यह है सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा इसमें सही मैचिंग नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए, रेनेंटिंग जो है जैम, जिसके कारण कौन पनीर बनता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी ये प्लास्मिड्स है। गोल्डन चावल विटामिन ए होता है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत ये ट्रोपोस्फियर में नहीं है। ट्रोपोस्फियर में कौन नहीं होता है? ओजोन परत नहीं होता। इस तरह से आंसर कौन हुआ? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय बंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अब ये आपसे कहा गया है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला में, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी में। इसमें से किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा नंबर? सी नंबर, मतलब जो आपका होगा 2 और 4। कौन सा? 2 और 4। अब 2 और 4 में आपका कौन कौन है? तो देखिए, 2 में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और 4 में क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी पर क्या पाया जाता है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरेबा वैली स्थित है कहाँ? स्थित है केरेबा वैली। तो केरेबा वैली स्थित है आपका कश्मीर में। केरेबा वैली कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो ये किया है आपका सीएफ एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, और पर्यावरण ये 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इनमें से सभी, जलवाष्प भी, मीथेन भी, ओजोन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिगरेट की धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो मुख्य प्रदूषक है बी और सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट
कड़ा कि गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल। गैसोहॉल में कितना होता है? 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल। ठीक है, तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण गैसोहॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या रहेगा इसमें? तो इसमें आपका क्या रहेगा? इसका वेग में परिवर्तन होता रहेगा। वेग में क्या होते रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह है क्या? सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक को 2 से क्या कर रहा है? आपको सम्मिलित करने के लिए कहा जाता है। तो आममीटर किसका? विद्युत का। आममीटर किसको मापा जाता है? विद्युत को। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब। और ये देखिए, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब। आममीटर से विद्युत। इसके बाद क्या है आपका? वाट किसका? शक्ति का है, तो डी का क्या हो जाएगा? 2। और हैग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का है, तो बी का क्या हो जाएगा? 4। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 16 नंबर का आपका आंसर ये कितना हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। क्योंकि आपका 1 का 3, अब देखिए इसमें हम किसका? वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। विद्युत का मात्रक आमीटर है। और इसके बाद हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मापक है। और आप एक था आपका क्या? हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मापना, बैरोमीटर दाब का है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर राजा मनमोहन राय को। डॉक्टर राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस और डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित से कथन पर विचार कीजिए। मतलब प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है प्राक्कलन समिति में है, तो इसमें से आप अलग अलग कथन दिया गया है उस पर आप विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति में तो ये देखिए, कह रहा है इसमें सदस्यों की संख्या 25 थी। नहीं। इसमें सदस्यों के 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य। नहीं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता। नहीं। इसमें इसमें कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो यही आपका क्या है? सही है। कह रहा है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो आपका ये कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा 4 नंबर, केवल 4। कौन सा? केवल 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान कीजिए। देखिए, अब कह रहा है कि ये 1 और 2 का सही मिलान कीजिए। तो 1 और 2 का सूची किसका? सूची 1 और 2 का सही मिलान कीजिए। भाग कितना पूछा है कि भाग 5 इसमें आपका क्या है? तो भाग 5 में आपका क्या होता है? तो ए मतलब भाग 5 में संघ सरकार। भाग 5 में कौन सा? संघ सरकार। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 5 में कौन होगा? संघ सरकार। अब भाग 10 में क्या होगा? तो भाग 10 में आपका हो जाएगा, भाग 10 में हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति। भाग 10 में क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है। अब भाग 15 मतलब भाग 15 में क्या हो जाएगा आपका? तो भाग 15 में आपका हो जाएगा निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन। अब भाग 20 में क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। यही आपका सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही आपका? तो ऑप्शन होगा सही ये सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या कौन सा चीज़ लिया गया है? फर्स्ट कह रहा है आपका, देखिए आयरलैंड संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के निदेशक तत्व तो ये लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी लिया गया। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलिखित न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय को अभिलिखित न्यायालय का दर्जा कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय को अभिलिखित न्यायालय का दर्जा, अब लिखिए, न्यायालय का दर्जा अनुच्छेद 15 देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। साधारणतः एकात्मक का, विशेष स्थिति में संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट शक्ति का अधिकार किसके पास रहेंगे? अवशिष्ट शक्ति का आविष्कार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट शक्ति का आविष्कार रहेंगे आपका संघ की सदन के पास, संघ की सदन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित करने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव, जो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। ठीक है। लोक लेखा समिति संबंधित तथ्यों में से सही कौन है? लोक लेखा संबंधित तथ्यों में से सही कौन है? तो सही कौन है? पहला है कि इसमें कुल 22 सदस्य होगा। तो 22 सदस्य कैसे होता है? 15 लोकसभा से या 7 राज्यसभा से। ठीक है। 15 लोकसभा से और 7 किससे? राज्यसभा से। ठीक है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। नहीं, राज्यसभा के 15 नहीं, राज्यसभा के तो 7 सदस्य होता है, ये गलत है आपका। अब क्या करें, इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक पद्धति के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो इसका सही ओनली कितना होगा? इसका सही केवल होगा 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। मतलब इसमें 22 सदस्य होगा, कौन से? 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, और इसमें प्रति समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक पद्धति द्वारा पर चयन किया जाता है। तो 1 और 3, और इसमें ये 7 होता है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। गिल्ट एज्ड मार्केट पर सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? किस वर्ष पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो ये 1994 में। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 1994 में परिवर्तनीय। ठीक है, 1994 में। ठीक। नेक्स्ट, डायामेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो डायामेंटीना या खाई किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। डायामेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये हो गया हिंद महासागर में। डायामेंटीना गर्त और खाई किस महासागर में है? तो ये आपका हिंद महासागर में है। लेकिन यहाँ आंसर आपका क्या दिया हुआ है? आंसर आपका दिया हुआ है सी, जो कि गलत है। ठीक है। आगे, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में? तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो ये कौन है? तो आपका नीस है। कौन है? नीस है। नीस अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 5। कितने थे? 5 अंतरिम सरकार में। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये आपका है पंचतंत्र का। अनवार ए सुहाइली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगाल की देन मानी जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने।
निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति भाग लिए थे? तो ये आपको लिए थे कौन कौन भाग? तो ये आपका लिए थे, देखिए, महात्मा गांधी और ये मौलाना आज़ाद। महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन लिए थे? महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, एक और यो भी है सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सरोजनी नायडू। तो इस तरह से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। किसको? रामानंद को। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। अब क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्धिक संगीति किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्धिक संगीति। द्वितीय किसके समय में? कालाशोक के समय में। और तृतीय किसके समय में? अशोक के समय में। और चतुर्थ किसके समय में? कनिष्क के समय में। तो इसमें कैसे याद रखेंगे? तो अका अका अक अका अक, अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। ठीक है, आ से अजात शत्रु। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध समिति अजात शत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में, चतुर्थ कनिष्क के समय में। इसका आंसर हो जाएगा कौन? 4 नंबर, 4 सेकेंड बी। नेक्स्ट करा कि गांधी जी निम्नलिखित आंदोलन को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, ये सब आधार पर आपको सजाना है। तो इस आधार पर सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका हुआ था आपका कौन सा? तो सबसे पहले होगा अहमदाबाद मिल, इसके बाद खेरा, इसके बाद इलेक्टेड, इसके बाद असहयोग। देखिए, अहमदाबाद मिल कब हुआ था? देखिए, ये हुआ था आपका अहमदाबाद मिल 1917 में। और ठीक है, ये खेरा भी और इलेक्टेड 1919 में। और ये असहयोग 1920 में, 1920 में। और ये 1918 में ऐसे हुआ था। ठीक है, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये होते हैं आपको, ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपचार के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? सभी आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन एंजाइम के लिए सभी है कि केवल जानवर में होता है हार्मोन एंजाइम, इसके बाद केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपचार के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? ये सभी प्रोटीन नहीं है, बाकी सब आपका क्या है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका जीरोफैथेलेमिया। ये आपका किस में होता है? आँख में। ठीक है, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी है। क्या है? सोनोग्राफी है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूलने की अवधि पर क्या होगा? दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। लोलक की लंबाई अगर क्या कर दिया तो ये देखिए 2πL/g होता है। क्या होता है? जी होता है। इसका दोलन गति निकालते हैं तो टाइम पीरियड। अब देखिए, लोलक की लंबाई को कर दिया क्या? 1 गुनी से 4 गुनी। तो 4 गुनी का मतलब क्या है? 4 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुनी होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक किसका है? वायु अंगार गैस में देखिए CO+N2,
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों पाया जाता है किसमें? वायु अंगार गैस में। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा हार्मोन नहीं होता है? तो देखिए, थायराइड होता है, मानव वृद्धि हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी होता है, लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो ये डिंडवाहिनी नालिका को, डिंडवाहिनी नालिका को मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नालिका को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेटेड पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो कार्बोहाइड्रेटेड पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेटेड पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब